बेटा, कल करवा चौथ है और करवा चौथ का एक सुहागन के लिए क्या महत्व होता है ये तुम सभी जानते हो। यूं तो ये दिन साल में एक बार आता है, लेकिन इससे एक सुहागन की सारी जिंदगी जुड़ी होती है। इस दिन सारी सुहागनें दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और रात में चांद के साथ अपने पति की आरती उतारकर भगवान से बस यही प्रार्थना करती है कि हर जन्म में उसे यही पति मिले। कल सालों बाद सिंघानिया हाउस में इतनी धूमधाम से करवा चौथ मनाया जाएगा और इसका सारा श्रेय जाता है मेरी प्यारी बहू अनुपमा को। अनु, अनु क्या बात है बेटा? ये इशारे किसे कर रही हो? कौन है वहां पे? नहीं तो दादी, मैं बस ऐसे। मैं अभी आती हूँ दादी। दक्ष क्या बचपन है, ऐसे करता है कोई? ये तो बचपना नहीं है ना। ये देखिए दादी, केटरिंग, डेकोरेशन, गिफ्ट सबका इंतजाम हो चुका है और करवा पूजा के लिए सारा सामान भी आ गया। हाँ दादी, मीरा भाभी सबको फोन करके इनवाइट कर चुकी है। चलो अब सब जाके आराम करो, कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। जी दादी। क्या अनु, पता है कब से अपन तेरे फोन का वेट कर रहे हैं? मैं भी तो अपने सारे काम से छुटकारा पाकर अब तेरे को कॉल कर पा रही हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे हाँ, अपन लोगों ने जो अरेंजमेंट करने का सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ ना जैसे प्लान किया था? हाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही प्लान है। अर्जुन कैमरामैन बनकर आएगा और तुम किसी भी तरह से छुपते छुपाते टेरेस तक पहुँच जाना। अरे फिकर नॉट सिस्टर, अपन जब तैयार होके आएगी ना तो तू भी देखेगी तो समझ में नहीं आएगा कि तू अपन को देख रही है कि आईने को। ये ड्रामा शुरू होगा टेरेस पर और खत्म होगा हॉल में जाकर ईशान के साथ। इतनी रात के ये लड़की किससे बातें कर रही है? ठीक है, तो फिर कल अपन तेरे को मिलती है इस ड्रामे का पर्दा उठने से पहले। इतनी रात को तुम किससे बातें कर रही थी? वो अरे सेठानी अपन ने बोला है ना कि अपन को इधर से जाने के बाद भी धंधा करना है ना, तो बस उसी के बारे में अपने दोस्तों से सेटिंग कर रही थी बस। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ अपने कमरे में। जी। थैंक गॉड, बच गई। सब ठीक से समझ में आ गया ना? अरे टिया, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। चल ठीक है, अभी अपन को नींद आ रही है, अपन जा रही है। टिया, क्या बात है? कुछ अरे बोल ना। अपन एक बात पूछे तेरे से। हाँ पूछ। ये करवा चौथ क्या होता है? मतलब लोग करवा चौथ में क्या करते हैं? अभी देर को काय को जानना? अरे अपन को तो बस ऐसे ही बोलना। अरे कुछ नहीं रे, वो कुछ लड़कियां होती हैं
जो अपने बॉयफ्रेंड और अपने पति के लिए पूरा दिन व्रत रखते हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। साला येड़े लोग होते हैं सबके सब। पता नहीं कैसे रखते हैं ये इतना कठिन व्रत। उन भी वही कह रहा है। अरे और वैसे भी किसी के लिए खाना छोड़ के, पीना छोड़ के, किसी की उम्र थोड़ी ना लंबी होती है। हाँ वही तो, लेकिन कौन समझाए इन लोगों को। वो अनु भी है ना, वो भी दक्ष के लिए व्रत रख रही है। अपन तो किसी के लिए कभी भूखा नहीं रह सकता। अपन भी नहीं। चलिए सब छोड़, हाँ अपन चलती है। गुड नाइट। येड़ा बनी सही, मगर अगर लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ भी करने से अपनी प्यार की उम्र बढ़ती है, तो अपन भी व्रत रखेगा अपने प्यार की खातिर। तेरे लिए ठिया। देखो, जो हो गया सो हो गया मीरा। उसके लिए खुद को परेशान करने से क्या फायदा। अच्छा, तो फिर आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या दक्ष के बर्ताव से आपका खून नहीं खोल रहा? अरे खोलता है, क्यों नहीं खोलता है। कभी कभी बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना पड़ता है मेरी जान। देखो, जब तक वो वकील अमेरिका से वापस नहीं आ जाता, टिया जब तक प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती, तब तक हमें ये सब तो सहना ही होगा मेरी जान। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है? कौन है जो हमें दगा दे रहा है? किस्मत। हमारी किस्मत हमें दगा दे रही है मीरा। नहीं, ये आपको लगता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश है। तो तुम टिया की बात कर रही हो? हाँ, टिया। हवन के बाद से मुझे उसका बर्ताव पतला पतला सा नजर आ रहा है। देखो मीरा, बिना किसी सबूत के किसी पे शक करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। यही तो मेरी भी मजबूरी है कि मेरे पास सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो उस 2 कौड़ी की लड़की का वो हाल करती कि जिंदगी भर याद रखती। दक्ष, दक्ष, अभी तो यहीं थे। दक्ष, आपने डरा दिया मुझे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अनु, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। प्लीज माफ कर दो। अरे ये क्या, आपने अपना चीकू शेक नहीं पिया अभी तक? हाँ, वो 12 बज गए ना, इसलिए। 12 बज गए मतलब अभी मैं कुछ खा पी नहीं सकता। दक्ष, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने करवा चौथ का व्रत रखा हो। वाह अनु, तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? तुम्हें कैसे पता चला? मतलब आपने सच में व्रत रखा है? हाँ, अगर तुम व्रत रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं रख सकता? मैं भी तो एक पत्नी व्रतापति हूँ। दक्ष, मेरी बात अलग है, लेकिन आपका ये सब करना नहीं। अनु, मैं व्रत रखूंगा एंड दैट्स फाइनल। अब छोड़ो ना ये सब। अच्छा, एक बात बताओ ना, करवा पूजा की बुक में कहीं ऐसा लिखा है कि व्रत के दौरान पति और पत्नी किस नहीं कर सकते? इधर आओ ना। दक्ष, छोड़िए मुझे। अरे अच्छा, ये सरगी है बेटा, जो हर सास करवा चौथ वाले दिन अपनी बहू को देती है। ये शगुन है और आशीर्वाद है सासू माँ का, ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे। लो बेटा। मीरा,
सदा सुहागन रहो बेटा। सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो बेटा। आज अपन को हो क्या रहा है यार? वैसे तो अपन हर एक दिन एक कटिंग पी के पूरा दिन निकाल लेते हैं, और आज जब लाइफ में पहली बार फास्ट रखा है तो ऐसी भूख लगी जैसे सालों से अपन ने कुछ खाया ही नहीं है। हाय अर्जुन। ये व्रत का सिस्टम बनाया ही किसने? साला ये भी कोई बात हुई? सारा दिन भूखे मरो। ऐसे तो इंसान 4 साल की बजाय 4 महीने में टपक जाएगा। अरे कुछ तो कंसेशन देना चाहिए था। दो जल्दी बंद बंद अकाउंट रखना। अरे देखो, अपुन ने तुम दोनों के वास्ते गरम गरम जलेबी लाया है। मुंह में पानी आ रहा है ना? चल अर्जुन शुरू हो जा। नहीं यार, अपन का मन नहीं है। तो खा लेना यार। अरे बोला ना तेरे को नहीं चाहिए अपन को। तो ठीक है, मत खा। टिया दीदी तू ले, मरने दे साले को। चिकू, अपुन के ना दांत में दर्द है, तो अपुन ये सब खा नहीं सकता। कमाल है, पहले भी दांत पे दर्द था पर खाने को कभी मना नहीं किया। अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? नाटक तो ऐसा करो जैसे कि व्रत रखा है। व्रत? अरे साला व्रत क्या करो रखेगा अपन? तू भी ना। अरे अपन तो ऐसे भरे ले। चल अभी अपन जा रहे हैं। अरे यार, ये चीकू भी ना उल्लू है साला, कुछ भी बोलता है। अपुन और व्रत? हाँ, कुछ भी बोलता है वो। खूबसूरत हो। हर बार ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूं और तुम्हारे प्यार में खोता जा रहा हूं। जितनी बार भी अपन तुझे देखता है, अपन का दीवानापन और बढ़ जाता है तेरे लिए। क्या है, अपन को ऐसे कहीं को देख रहे हैं? एक बात बताऊं? हाँ, बता ना। नहीं, अपन को लगता है तू बुरा मान जाएगी। अपन बुरा कहीं को मानेगी?
बोल ना। टिया, टिया तू एड़ी हो गई है क्या? तूने दोनों पैरों में अलग अलग सैंडल पहनी है। ये क्या है? हाँ तो तुझसे कभी गलती नहीं होती है क्या? तुमको पता था तू बुरा मान जाएगी, अभी बताती हूँ। इसीलिए अभी तेरे को नहीं बता रहा था। बड़ी खूबसूरत थाली सजाई है आपने, बिल्कुल अपनी तरह। You're looking gorgeous, sweetie. वैसे आज रात का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आज रात? आज एक क्रूज पार्टी है, वो भी रेन डांस वाली। रात भर दोनों खूब मजे करेंगे। लेकिन आज तो करवा चौथ है। मालूम है, लेकिन ये सब नाटक खत्म होने के बाद तो चल ही सकते हैं ना। मैं इस फंक्शन के खत्म होने के बाद बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हे भगवान, ईशान भटक गया है, उसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। मेरी बहन रिद्धमा की खातिर। भगवान करे कि हमने जैसा प्लान किया है सब कुछ वैसा ही हो। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए भगवान। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि भूत भूत कुछ नहीं होता, इन बातों पे विश्वास मत किया करो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, वहां पे जाकर अपनी जबान पर और अपनी हरकतों पर लगाम रखना। तुम समझ रही हो ना? अब तुझे अभी उस भूत के दर्शन नहीं हुए ना, इसलिए ऐसे बोले चले जा रही है। हाँ, जरा एक बार मेरी तरह तेरी भी हेलो हो जाए उससे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। माया पुत्र राम झूठ ना बुलाए। राम राम राम। हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ जब विक्रम डायरेक्टली ऑफिस से वहां पहुंचेंगे। अगर वो यहाँ पर होते ना तो उनका भी दिमाग खराब हो जाता तुम्हारी हरकतों को देखकर। अरे इतना धीरे बैलगाड़ी की तरह काहे को चला रहे हो? जल्दी चल ना। अच्छा, अपन बैलगाड़ी की माफी चला रहे। अभी देख तू। बड़ी गाड़ी से थोड़ा आगे निकलना। क्या? हाँ, वहाँ कोई नहीं है। वो मेरी एक सहेली है, उसका आज पहला करवा चौथ है। उसी की विधियां पूछने के लिए कॉल किया होगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ टिया, कहाँ हो तुम लोग? अरे अपुन पहुंच गए। अर्जुन अपुन के साथ है तो चिंता मत कर। अपुन छिपते छिपाते टेरेस तक पहुंच जाएगी। टिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरना काहे को? अपुन कोई गलत काम थोड़ा ही कर रहे हैं। और देख, तू ये डर वर अपने मन से निकालते हैं। तू भी टिया की बहन है, समझी? ठीक है, तू संभल कर आना।
देखा तुमने कितनी सुंदर सजावट है। और सुनो, हाँ, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े और अनुपमा की मौत का राज खुल जाए। तो मोया पुत्र एवी स्कोल्ड मत कर मुझे। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। मीरा जी और रिधिमा बेटा कहाँ पर है? यही है, आइए ना, आइए। नमस्ते मीरा जी। मॉम, नानी, रिधिमा कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नानी, आप कैसी हैं? और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, फिट फैट। पर ये बता, इतने खुशी के मौके पे तू क्यों इतनी सैड सैड लग रही है? राम झूठ ना बुलाया है। नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं। माँ, नानी, मैं कब से आप लोगों का वेट कर रही थी। पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ? ये लड़की, कितनी बार तुझसे कहा है कि विक्रम तेरे पापा नहीं है, समझी? क्या वजह हो सकती है जो पापा नहीं आए? अनु बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? अरे ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जब भी मैं तुझसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिले हुए बहुत साल हो गए। वो पापा जिनसे बहुत प्यार करते हैं ना, उनसे कुछ पल की दूरी भी सालों जितनी लंबी लगती है ना? मेरी बच्ची, टिया, सारे लोग ऊपर छत पर हैं, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो अपन वो मुंह में कोयला रख दिया क्या किसी ने? आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? चुपके चुपके कहाँ जा रही थी? बोलो। तू भी ना सेठानी, कुछ भी बोलती है। अभी अपन काय को किसी से छुप छुप के मिलने को जाएगा? ठीक है, चल मेरे साथ। अब क्या करूं? अगर अपन इसके साथ ऊपर गई ना तो अपन का सारा भांडा फूट जाएगा। अब सेठानी, तेरी बिंदी कहाँ है? बिंदी? तो लगता है कहीं गिर गई। तुम एक काम करो, ये सब लेके ऊपर जाओ, मैं आती हूँ ऊपर। मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। टिया, पापा से मिलने का मन कर रहा है। नहीं, अपन तो वैसे। टिया, तुम ही कहती हो ना कि जब कुछ करने का मन करे तो बिना सोचे समझे वो कर देना चाहिए। जाओ, मिल लो पापा से। क्या अपन वहाँ?
हाँ टिया, जाओ ना और वहां से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर पापा के लिए ले जाओ। पापा, कितना ख्याल रखती है मेरी गुड़िया रानी मेरा। अनु बेटा, अनु बेटा, क्या हो गया? अरे सब कुछ ठीक है ना? तो फिर रो क्यों रही है? कुछ नहीं पापा। आज अपन बहुत खुश हैं। अपन बता नहीं सकते कि पापा से मिलकर उनके गले लगकर अपन को कैसा लग रहा है। इतनी खुश हो तो आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? वो क्या है ना, अपन पापा से इतने सालों तक दूर रही ना, उनसे मिलने के लिए तड़पती रही अपन। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम्हें पापा के प्यार के लिए ज्यादा नहीं तड़पना होगा। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम पापा के पास होगी। वो दिन तो तभी जाएगा ना अनु, जब मीरा और धनंजय का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। क्या बात है बेटा? मॉम, मैं कुछ समझी नहीं। अपनी मॉम से बहुत कुछ छुपाने लगी है। सच्ची सच्ची बताइए, तुझे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं मॉम, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब मुझसे। तो फिर क्यों बेटा, क्यों तेरे चेहरे पर आज वो खुशी नहीं है जो हमेशा हुआ करती थी? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दादी जी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मैं जरा वो अरेंजमेंट्स करके आती हूँ। तू भले मुझे कुछ ना बताए रिद्धिमा, मगर तेरी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया। कहीं कहीं ईशान से कोई अनबन? कमाल है, इतने सारे गुलाब जामुन कांता रानी सब तेरे लिए। और ठहर, तेरी बारी भी आई है, पहले इसको खा लेती हूँ। अकेले अकेले गुलाब जामुन खा रही हैं नानी? आपको तो पता है ना मुझे गुलाब जामुन कितने पसंद हैं। मुझे नहीं खिलाएंगी नानी? वहां क्या देख रही हैं? वो तो टिया है, मेरी हमशक्ल। आपकी अनु तो मैं हूँ, मुझे देखिए ना। क्या हुआ? क्या हो गया? माया पुत्र, वो देख, वो टिया। हाँ, टिया दिख रही है तो? ऊपर मेरे पीछे देख, अनुपमा का पूत। अरे माँ, पीछे तुम्हारे कोई नहीं है। वो कैसे नहीं? माँ, मुझे लगता है कि तुम
पूरी तरह से सटिया गई। नहीं नहीं, और अगर मैं यहाँ खड़ी रही ना कुछ देर और, तो मुझे लगता है कि मैं भी पूरी तरह से सटिया जाऊंगी। इसलिए बाय बाय। तो कहाँ जा रही है मुझे अकेली छोड़ के? आए इतना मस्त खाना काश अपन खा सकती। क्या हुआ? भूख लगी है? नहीं। अरे अपन को मालूम है कि तेरे को भूख लगी है। तू रुक यहाँ पे, अपन तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। अरे नहीं नहीं, अपन को नहीं खाना है। अपन खाना खा ही नहीं सकती। नहीं खा सकती? पर क्यों नहीं खा सकती? वो हाँ, अपन खाना खाएगी तो अपन का मेकअप खराब हो जाएगा, और फिर किसी ने देखकर अपन को शक कर लिया तो? किसी को कोई शक नहीं होगा। और तू भूल गई, तूने घर से निकलने से पहले अपन को अपनी लिपस्टिक दी थी। बस तू खा ले, अपन तेरे को लगा देगा वापस, एकदम सही हो जाएगा सब कुछ। नहीं नहीं, अपन ने बोला ना अपन को खाना नहीं खाना है। अपन जानता है कि तू क्यों नहीं खा रही है, क्यों ये भूख बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि तू अपन से बहुत प्यार करती है, बस मानती नहीं। लेकिन आज अपन तेरे को इकरार कराने पे मजबूर करके रहेगा। दक्ष, सुबह से रात हो गई है और आपने कुछ नहीं खाया। चलिए ना, चलकर कुछ खा लीजिए। मेरा व्रत है प्रिय। ये कैसी जिद है दक्ष? जिद नहीं, ये मेरा प्यार है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जी नहीं सकती आपके बिना। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या हुआ? क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि टिया आजकल दक्ष के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपमा का नाटक करते करते ये खुद को अनुपमा के सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है? अरे करने दो ना कोशिश मेरी जान, किसी काम की नहीं, क्योंकि हम इसकी हर कोशिश को नाकामयाब कर देंगे। बस एक बार प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन हो जाए, उसके बाद तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। अरे दक्ष को तो मैं संभाल लूंगा, तो तुम इस टिया रानी को। दक्ष बेटा। जी दादी, मैं जरा आता हूँ। टिया रानी, इस फंक्शन के चक्कर में तुम हमारी पार्टी को मत भूल जाना। वैसे इस साड़ी में तुम कमाल की लग रही हो। आज वही होगा जो हमने तुम्हारे लिए सोच रखा है। बस मेरी करवा पूजा ठीक से हो जाए, फिर देखना क्या धमाका होता है। साला कितना पसीना आ रहा है अपन को, गर्मी कितना है इधर। ऐसे में तो अपन का मेकअप ही उतर जाएगा। ओह नो, ये क्या कर दिया तूने? पसीना पोछा, और क्या? यार तूने अपने काजल और लिपस्टिक पे पटका मार दिया है। अरे बाप रे, अभी अपन क्या करें? अपन के पास तो आईना भी नहीं है देखने को। तू टेंशन मत ले, तुम ठीक कर देगा।
देखा ना, सब कुछ हो गया एकदम बराबर। अनु, आप पर्दे के पीछे क्या कर रही है? अनु, यहाँ क्या कर रही है? दक्ष, पापा कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तो यहीं थे कि कुछ जरूरी काम था। हाँ, वो मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। अनु बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? सब लोग देखिए, चांद निकल आया है। आओ चलो बेटा, चांद निकला है। हाँ अनु बेटा, पूजा शुरू करो बेटा।